ब्लास्ट के बाद ये कहां पहुंची, कहां रुकी, तमाम जो सवाल है वो यहां पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस संदिग्ध कार की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये कार खंदावली गांव के पास फरीदाबाद के छोड़कर गया है। कौन छोड़कर गया, कौन मौजूद रहा, इस बारे में अभी जो है पूरी जानकारी आना बाकी है। लेकिन फरीदाबाद से एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां फरीदाबाद के खंदावली गांव में ये लाल रंग की संदिग्ध कार मिली है। इसके बाद सूचना पर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। एसटीएफ के तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। तमाम जो सवाल है उसके जवाब ढूंढते हुए टीम नजर आ रही है। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसकी तलाश पुलिस अधिकारी को बहुत समय से थी, नाकेबंदी कर दी गई इसके लिए और जी तोड़ की जो मेहनत कहते हैं वो कर दी गई। लेकिन सवाल वही कि सुरक्षा घेरे को तोड़कर ये किस तरीके से फरीदाबाद पहुंची। ब्लास्ट से जिस दिन ब्लास्ट हुआ 10 तारीख की शाम को ये फरीदाबाद पहुंच गई, या फिर उसके बाद की ये तस्वीरें है, कब ये पहुंची, तमाम सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीच अहम जानकारी यहाँ पर पहचान हो चुकी है। ये सर्कल के जरिए भी आपको गाड़ी दिखा रहे हैं, झाड़ियों के पीछे किस तरीके से इस कार को छोड़ा गया है। इसी खबर पर हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, ये तस्वीरें भी लगातार जो है एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम जनता को दिखा रहे हैं, क्या कुछ अभी इस पर अपडेट, क्योंकि लगातार हम कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि तमाम सुरक्षा के जो घेरेबंदी यहाँ पर देखने को मिली, सबको तोड़कर सबको यहाँ पर जो है फेर कर आगे बढ़ते हुए फरीदाबाद के खंदावली गाँव पहुंच गई। एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जिसकी तलाश यहाँ पर एसटीएफ टीम, एनआईए की बात करें या फिर पुलिस बल अधिकारी की बात करें, तमाम जो अधिकारी हैं टीम थी इसकी तलाश कर रही थी। और अब इसकी तस्वीरें और इसकी ये जो कार है संदिग्ध कार खंदावली गांव में मिली है। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं फरीदाबाद की खंदावली गांव से। जनता टीवी के स्क्रीन पर ही आपको जनता टीवी के जरिए आप दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर संदिग्ध कार की फोटोज भी सामने आई है। तस्वीरें आप सर्कल के जरिए भी देख सकते हैं। जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, लगातार हमारे संवाददाता ये तस्वीरें और जो इसकी जानकारी पल पल अपडेट कराते हुए नजर आ रहे हैं। और अब फरीदाबाद के खंदावली गांव से तस्वीरें सामने आई है जहां पर की इसकी तलाश लगातार टीम को थी और अब ये फरीदाबाद के खंदावली में ये संदिग्ध कार मिली है, जिसकी सबसे पहले तस्वीरें यानी कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जनता टीवी पर देखने को मिली। जनता टीवी के दर्शकों तक ये पहली तस्वीर पहुंच रही है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसकी तलाश लगातार हो रही थी। हैं फरीदाबाद से, जहां लगातार ये इस कार की तलाश पुलिस टीम को और इसी के साथ एनआईए भी जांच करते हुए नजर आ रही है। और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ जनता टीवी पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पेड़ों के पीछे, झाड़ियों के पीछे नजर आ रही यही वो दूसरी गाड़ी है इन दहशतगर्दों की जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस की जानकारी के अनुसार 2 गाड़ियां थी इस पूरे नेटवर्किंग के मॉड्यूल में, इस पूरे मामले में, जिसमें से एक I-20 कार जिसमें विस्फोट हुआ था, डॉक्टर उमर नबी जिसमें मारा गया है और डीएनए से उसकी जांच होगी, तो दूसरी तरफ अब यह गाड़ी भी बरामद हो गई है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू बन सकता है। आपको यह बता दें कि यह भी खबर आई थी कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो यह गाड़ी है डॉक्टर उमर के नाम पर ही थी सेकंड ओनर के तौर पर। संदिग्ध कार की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ जनता टीवी पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और मौके की अगर हम जानकारी आपको दें तो मौके पर एनआईए की टीम मौजूद है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है पूरे मामले की जांच पड़ताल। और फरीदाबाद में जहां संदिग्ध लाल रंग की गाड़ी मिली है, आसपास तमाम आला अधिकारी पहुंच चुके हैं और जांच पड़ताल एक तरह से और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।
अब से कुछ देर पहले खबर आई थी कि एक और गाड़ी इस पूरे प्रकरण में इस्तेमाल की जा रही थी, यानी सिर्फ i20 कार नहीं थी, एक और गाड़ी थी और वो थी लाल कलर की फोर्ड कंपनी की इको स्पोर्ट कार। और यही वो संदिग्ध कार की तस्वीर है जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। संदिग्ध कार की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ जनता टीवी पर। देखिए एक बार फिर से ये जो पूरा नेटवर्क है, पूरा मॉड्यूल है, दोबारा से फरीदाबाद पर आकर केंद्रित हो गया है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर इस गाड़ी के मिलने तक लगातार सुर्खियों में है फरीदाबाद। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्पर्श, बड़ी खबर सामने आ रही है और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी इस वक्त अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहा है। वही संदिग्ध कार लाल रंग की जो फरीदाबाद में काबू की गई है, कितनी बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। देखिए, बड़ी कामयाबी है। जिस तरीके से जनता टीवी ने सबसे पहले ये भी बताया था कि एक और कार जो इको स्पोर्ट है लाल रंग की, उसकी तलाश जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। और अब जो फरीदाबाद है वहां से बल्लभगढ़ से जो कार है उसको बरामद जो है कर लिया गया है। हरियाणा के खंडावली गांव से जो कार है वो आज जो है बरामद कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने जो पड़ोसी राज्य है, जिसमें हरियाणा की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उनके साथ भी ये जो इनपुट है, इंटेल है, वो शेयर किया था कि i20 कार अकेले नहीं थी, बल्कि उसके साथ में जो एक और कार है इको स्पोर्ट लाल रंग की, वो भी तो थी। और उसके बाद में लगातार जो हड़कंप है या फिर कहेंगे जांच एजेंसियां जो है, दिल्ली पुलिस से लेकर अन्य एजेंसियां, वो जो है इस कार की तलाश में जो है लग रही थी कि क्या इस कार से कोई अन्य संदिग्ध वस्तु तो बरामद नहीं हो जाती, या फिर जिस तरीके से i20 कार का इस्तेमाल जो है किया गया है, उसी तरीके से इस लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार का तो इस्तेमाल जो है नहीं कर लिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में बनी हुई थी। दिल्ली पुलिस ने जो कई जो स्पेशल टीमें हैं वो इस कार की खोजबीन के लिए जो है ग्राउंड जीरो पर जो है लगा दी थी, लेकिन फिलहाल ये कार भी जो है फरीदाबाद से ही बरामद होती हुई नजर आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि किस तरीके से तमाम चीजों के जो तार हैं वो फरीदाबाद से जुड़ते हुए जो है नजर आ रहे हैं। एक हॉट स्पॉट बनाने की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं जो है इस फरीदाबाद को जो है करी गई थी। और हम जानते हैं किस तरीके से उमर नबी की ये कार है। 2017 में ये कार जो है दिल्ली में रजौरी गार्डन अथॉरिटी वहां पर रजिस्टर हुई थी। और जो जानकारी जो है मिल रही है चालान के मुताबिक, उसके मुताबिक 2019 से ये कार जो है उमर नबी जो है उसके पास में मौजूद थी। तो लगातार उमर नबी जो है इस संदेह के घेरे में आते हुए जो है अब नजर आ रहा है। और अब अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस को या फिर कहें कि हरियाणा पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी, जिस तरीके से पहले करीब 2900 किलो जो जखीरा है अमोनियम नाइट्रेट का वो बरामद हुआ था, और उसके बाद में अब ये जो कार वो फिलहाल जो है फरार चल रही थी, वो भी जो है फिलहाल हरियाणा के फरीदाबाद के जो बल्लभगढ़ है वहां से जो है बरामद कर ली गई है। स्पष्ट क्या जानकारी और मिल पा रही? क्या ये गाड़ी एक स्थान पर खड़ी हुई थी जहां से इसे पकड़ा गया है? क्या छुपाकर इस गाड़ी को खड़ा किया गया था? किस तरह की जानकारी मिल रही? चूंकि निश्चित रूप से ना सिर्फ दिल्ली, हरियाणा, आसपास के राज्यों में तलाश की जा रही थी, तो आखिरकार कैसे मिली है ये पुलिस को गाड़ी? देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ये पूरे मामले की जांच कर रही थी, दिल्ली पुलिस ने जो है तमाम सीसीटीवी कैमरेज जो है निकाले। वो जो नबी है उसकी भी जो उमर नबी की बात की जाए उसकी भी जो पूरी डिटेल है, कुंडली जो है वो छानने का जो है काम किया गया। और उसके बाद में ये पता चला कि न केवल i20 जो कार है वो, बल्कि उमर नबी के साथ पास में एक और कार है लाल रंग की इको स्पोर्ट, जिसका नंबर था KC0458। ये कार जो है वो लगातार जो है फरार चल रही थी। तो दिल्ली पुलिस को शक हुआ कि कहीं इस जो कार है उसका भी इस्तेमाल जो है इस तरीके से जैसे i20 कार है उसका इस्तेमाल ना कर लिया जाए। इसलिए जो है वो इंटेल जो था वो इनपुट्स दिल्ली के साथ साथ जो तमाम दिल्ली के थाने हैं उनके साथ साथ जो दिल्ली के बॉर्डर है, टोल है, या फिर कहे कि जो आसपास के राज्यों की पुलिस है, उनको भी जो है उनके साथ जो है ये इंटेल जो है शेयर किया गया। और इसका इस्तेमाल जो है उमर नबी अक्सर जो है करता था। कई इसके चालान जो है हरियाणा में कटे हुए हैं, कई इसके चालान जो है दिल्ली में भी कटे हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल जो खंडावली गांव के पास में ईदगाह है उसके पास में ये जो कार है वो जो है खड़ी हुई जो है मिली है। संदिग्ध कार जो है इको स्पोर्ट की है। और अब जो है फर्दर जानकारी जो है जुटाई जा रही है कि ये कार जो है यहाँ पर कब से जो है खड़ी हुई थी, ये जानने की कोशिश जो है
वो जो है की जा रही है और किसके द्वारा यहाँ पर ये कार जो है वो खड़ी की गई थी, ये भी जो है तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से था, ये बता रहा था कि जो एक कार वो कहीं ना कहीं जो है मिसिंग है, उस कार में हो सकता है कोई और भी मौजूद हो, लेकिन फिलहाल कार जो है बरामद कर ली गई है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए राहत भरी खबर इसको जो है कहा जा सकता है, लेकिन अभी भी जो तमाम एंगल्स है उनको लेकर जो है जांच जो है कर रही है जो है तमाम अलग अलग राज्यों की पुलिस। लेकिन जिस तरीके से कनेक्शन ये जो है बार बार फरीदाबाद में ही देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर जो है कई सवाल निशान जो है खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट कई तरह के सवाल जवाब हैं जिनका इंतजार निश्चित रूप से किया जा रहा है कि आखिरकार सभी कड़ियां वापस लौटकर फरीदाबाद तक ही कैसे पहुंच रहे हो। एक बार फिर इस गाड़ी के मिलने के बाद से ये सवाल और भी ज्यादा गंभीर अब हो चुका है। इस पर जिस चीज की संभावनाएं थी या जिस चीज को लेकर शंका थी कि क्या इस गाड़ी में भी तो कोई विस्फोटक सामग्री नहीं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई भी इस बात को लेकर अभी स्थिति नहीं है, संभावना नहीं है। देखिए, अभी पुलिस जो है इस पूरी गाड़ी की जो है जांच कर रही है और उसके बाद में पुलिस और ज्यादा जानकारी जो है वो फिलहाल देगी कि इस गाड़ी में क्या कोई संदिग्ध जो वस्तु है वो मौजूद है या फिर नहीं है, या फिर जिस तरीके से मैंने पहले भी जानकारी दी थी कि जो डॉक्टर उमर नबी है वो इसको एक तरीके से अपनी पर्सनल कार के तौर पर जो है उपयोग करता था, इसका इस्तेमाल वो जो करता था, उसी के नाम से जो कई सारे चालान है वो जो है कटे हुए हैं। तो जैसे कि i20 कार को स्पेशली इसलिए खरीदा गया और कई बार ये भी i20 कार के तौर पर ये देखा गया कि वो कितनी बार खरीदी और जो बेची गई है उसके बाद जो है उसका इस्तेमाल इस तरीके से जो धमाका है उसको करने के लिए किया गया। लेकिन ये कार जो डॉक्टर उमर नबी है, क्या उसको इस्तेमाल आने वाले समय में इसी तरीके के बॉम्ब ब्लास्ट के लिए जो है वो करता या फिर जो है वो पर्सनल तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि तमाम कागज उमर नबी के नाम से ही थे। इंश्योरेंस की बात की जाए, पॉल्यूशन की बात की जाए और जो है रजिस्टर्ड भी उमर के नाम से ही ये कार जो है हो गई थी। सेकंड ओनर जो है उमर नबी इस कार का था, तो फिलहाल पर्सनल गाड़ी के तौर पर वो इसको इस्तेमाल कर रहा था और इसलिए हम देख रहे हैं कि वो जो है फरीदाबाद के ही गांव से मिलती हुई जो है नजर आई है। तो फरीदाबाद कनेक्शन जो है बार बार निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है फरीदाबाद। 50 किलोमीटर के अंदर इतना बड़ा जखीरा अमोनियम नाइट्रेट का जो है वो जो है इकट्ठा कर लिया गया था और धीरे धीरे करके क्या इसका इस्तेमाल दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को दहलाने के लिए किया जाता, ये जो है एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही कि दिवाली के समय रेकी की गई थी और उसके बाद में हो सकता है कि 26 जनवरी के आसपास भी जो है बड़ी प्लानिंग जो है इन लोगों की तरफ से जो है की जाती। तो फिलहाल जो है एक ऑपरेशन जो है वो तमाम राज्यों की पुलिस, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, हरियाणा पुलिस की बात की जाए, उनकी तरफ से सफल देखने को मिलता हुआ नजर आया, जहां पर एक बड़ा जखीरा अमोनियम नाइट्रेट समेत जो पिस्टल है या फिर कहें कि जो राइफल है वो जो है बरामद की गई। लेकिन अब जिस तरीके से जानकारियां निकल रही हैं वो जो है साक्ष्य जुटाने को लेकर जो है बिल्कुल स्पष्ट और देखना होगा कि आखिरकार किस तरह से इस पूरे मामले का निष्कर्ष निकलता है और पुलिस क्या जानकारी देती है, एनआईए क्या बताती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए।